प्राचीन देवयुग में जब पृथ्वी पर धर्म, शक्ति और प्रेम की खोज थी, तब ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी प्रसूति ने परमात्मा से अद्भुत बेटी की कामना की। कठोर तप, अटल श्रद्धा एवं तपस्या के बाद देवी शक्ति का अंश उनकी संतति के रूप में जन्मा सती। वहीं सती का मन बचपन से ही शिव के प्रति आकर्षित था। हिमालय की चोटियों पर शिवयोग साधना में तल्लीन थे। उनके वैराग्य, तप और उदासी ने सती के मन में श्रद्धा और गहरा प्रेम भर दिया। यह आकर्षण केवल लौकिक नहीं, आत्मा की पुरानी स्मृति था, जैसे स्वयं प्रकृति ने उन्हें मिलन के लिए प्रपंच रचा हो। जब सती ने शिव को अपने पति के रूप में चुनने का निश्चय किया, तो दक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया। दक्ष का मानना था शिव भूत पिशाचों, योगियों, गंवारों का देवता है। वे राज परिवार की मर्यादा के योग्य नहीं। कई बार दक्ष ने सती को समझाया, तुम अपने पिता के सम्मान का ध्यान रखो, शिव को छोड़ दो। मगर सती के हृदय में शिव का नाम अमित था। वह उनके प्रेम को संसार की हर तुच्छता से ऊंचा मानती थी। सती ने अपने प्रेम को तपस्या की अग्नि में डुबो दिया। वर्षों तक योग, साधना, ब्रह्मचर्य और प्राकृतिक जीवन से स्वयं को तपाया। इस कठोर तप के प्रभाव से स्वयं शिव की समाधि भी ध्यान से बाहर आई। देवताओं ने भी इस प्रेम कथा को शुभ माना, क्योंकि सती के प्रेम ने शिव के भीतर सृजन ऊर्जा जगाई। अंततः शिव ने सती को स्वीकार कर विवाह के लिए हामी भर दी। विवाह के लिए जब कैलाश से शिव बारात लेकर पहुंचे, उनके साथ भूत प्रेत, योगी, ऋषि, देवता, सब विचित्र व्यवहारों की बारात थी। दक्ष बुरी तरह असमंजस में पड़ गए, किंतु ब्रह्मा, नारद और विष्णु ने बीच बचाव पर विवाह का संकल्प संपन्न कराया। यह विवाह पर्व काव्य, गीत, नृत्य और सांस्कृतिक उल्लास का उत्सव बना। सती ने शिव को जीवन, प्रेम, समर्पण और शक्ति के मिलन से अपनाया। उनकी गृहस्थी को पूर्णता मिली। यह केवल दैवी प्रतिज्ञा नहीं, ब्रह्मांड की ऊर्जा का संतुलन था। शिव सती का प्रेम संसार को सहजता, समर्पण और साहस का अर्थ बताता है। पर जल्द ही कहानी में नया मोड़ आता है। दक्ष द्वारा महान यज्ञ का आयोजन। इस यज्ञ में दक्ष ने शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने आग्रह, दुख और अपमान को झेलते हुए अंततः अपने पिता के यज्ञ में पहुंचने का निश्चय किया। वह जानती थी यह कठिन निर्णय है, मगर अपने माता पिता और पति के बीच का द्वंद्व सुलझाना उनका धर्म था। यज्ञ में पहुंचकर दक्ष ने खुलेआम शिव का अपमान किया। सती ने रोते हुए, तरसते हुए पिता से कहा, आप जिन शिव को तुच्छ समझते हैं, उनके बिना संसार अधूरा है। आपके अपमान से मेरा मन चीर चीर हो गया है। अब मैं इस जीवन को छोड़ अपनी आत्मा को शिव में ही मिलाऊंगी। उस क्षण सती ने ज्वालाओं में प्रविष्ट होकर शरीर त्याग दिया। यज्ञ स्थल में आग भभक उठी। देवता भयभीत, प्रकृति करुण और शिव की पीड़ा परम घंटे की गूंज से फूट पड़ी। जब शिव को सती के अनर्थ का समाचार मिला, वे क्रुद्ध और करुणा से व्याकुल हो उठे। वे यज्ञ स्थल पर पहुंचे, रुद्र रूप धारण किया। क्रोध की अग्नि से यज्ञ, प्रतिष्ठान और दक्ष को नष्ट कर दिया। उनके क्रोध का निमित्त भैरव, वीरभद्र आदि गण बने, जिन्होंने समस्त सभा को तितर बितर कर दिया। फिर शिव ने सती के शरीर को उठाया, दुखा और प्रेम में अंतरिक्ष में भ्रमण किया। उनका तांडव नृत्य पूरा ब्रह्मांड हिला देता है। देवताओं ने शिव को शांत करने के लिए विष्णु का सहारा लिया। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 हिस्सों में विभाजित किया। जहां जहां उनके अवशेष गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इस घटना ने शाक्त और शैव परंपरा का समन्वय, सनातन धर्म में शक्ति चेतना का आगमन और भक्ति के सर्वाधिक गहरे तौर तरीकों को जन्म दिया। दिव्यता की यह कथा बच्चों को प्रेम और साहस का अर्थ बताती है, युवाओं को समर्पण और आत्मसम्मान का सबक देती है, और वृद्धों को जीवन के परिवर्तन, वियोग और पुनर्जन्म की गहराई समझाती है। शिव सती की कहानी केवल दुख या वियोग नहीं, सत्य, धर्म और प्रेम की विलक्षण यात्रा है, जहां आत्मा के गहरे रिश्ते काल, मृत्यु और संसार के बंधनों से भी ऊपर हो जाते हैं। यही है सती, शक्ति, प्रेम और साहस का प्रतिमान। उनका प्रेम शिव में लय हुआ, उनकी आत्मा पुनर्जन्म लेकर पार्वती बनी। यह घटना शाश्वत संकल्प, प्रेम की अखंडता और संसार की समरसता का संदेश देती है। शिव के ध्यान, तप और संसार से विरक्ति के पीछे सती के वियोग की छाया है। शक्ति के पुनर्मिलन में उनकी आशा और विश्वास है। शिव सती की कथा भारत के हर मंदिर, हर पंचांग, हर पर्व और हर एक भक्त के दिल में अमर है। यह कहानी स्वयं प्रेम, धर्म और जीवन की सब